हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 8 का मैथ्स करेंगे। ये आपकी समर कैंप की क्लासेस हैं। यहाँ पे हम अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जैसे अलजेब्रा से कुछ टॉपिक्स हैं आज हम कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे आपको देखने को मिलेंगे, कैसे उनको सॉल्व करेंगे, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये कैसे है? मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू बोलते हैं इनको। और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, जिसमें से एक करेक्ट ऑप्शन होता है जो आपको टिक करना होता है। ये जनरली 1 मार्क्स के आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड अ बायनोमियल इज। तो ये आपको बताना है। उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मोनोमियल। मोनोमियल होता क्या है, अगर ये पता है। बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, तब आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या आप बच्चों को ये चीजें पता हैं? अगर नहीं पता तो हम डिस्कस कर लेंगे। पता है तो वेरी गुड, बताइए क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये समझ लेते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। अगर हम बात करें तो जिसमें 1 वेरिएबल होगा उसको मोनोमियल बोलेंगे, 2 वेरिएबल होंगे उनको बाइनोमियल, 3 वेरिएबल होंगे उनको ट्राइनोमियल। ठीक है, ये सब पॉलिनोमियल में आते हैं। अब अगर मैं एक बाइनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करूंगा, मोनोमियल में एक वेरिएबल है एक्स, बाइनोमियल में 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए एक्स इंटू एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पे मुझे 2 ही वेरिएबल दिख रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं एक मोनोमियल और बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक बाइनोमियल ही मिलेगा। समझ में आया? अगला देखिए, इन अ पॉलिनोमियल द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर ऑलवेज। एक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट होते हैं वो हमेशा कैसे होने चाहिए। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल जरूर आपको पता होगी ये चीज कि जो इनके एक्सपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, चर जिनको हम बोलते हैं, उनके एक्सपोनेंट्स कैसे होने चाहिए। ये होने चाहिए बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे होने चाहिए? हमेशा, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो कौन सा है? ऑप्शन ए में इंटीजर्स लिखा हुआ है, ये हम एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा बिल्कुल सही है, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको बोलेंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, कुछ अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें थर्ड में ये बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। अब ये बेसिक फॉर्मूला आपको आता होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो आते हैं ना। क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कौन सा करेक्ट है? ये तो है नहीं, फॉर्मूला गलत लिख दिया यहाँ पे भाई। माइनस 2ab होना था, प्लस बी स्क्वायर होना था, यहाँ उल्टा लिख दिया इन्होंने। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या फॉर्मूला लिखा हुआ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सही है, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर मैं इसकी बात करूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ये हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो सी भी गलत हो गया। अगर मैं डी की बात करूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, या माइनस नहीं आना था, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बचा आपका? करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको।
ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए नेक्स्ट है द सम ऑफ दिस एंड दिस इज। अगर मैं इनका सम करता हूँ कितना, -7 PQ प्लस 2 PQ। तो सम करने के लिए क्या होना चाहिए, जो इनके वेरिएबल्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेम है। अब देखिए -7 और +2, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर है, बेसिकली सबट्रैक्शन होगा। तो 7 में से 2 गया तो 5 बचे माइनस का, क्योंकि 7 2 से बड़ा है इसीलिए। तो यहाँ पे -5PQ आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। कुछ अगर डाउट आपको लगता है आप पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, जो यहाँ पे इन्होंने बताया है मैंने डायरेक्ट कर दिया है। आप यहाँ पे एक स्टेप और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, PQ में यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लूंगा। PQ अगर कॉमन आ जाएगा -7 + 2 ये बच जाएगा। -7 + 2 इंटीजर्स हैं, आपको पता है कि कैसे इनको ऐड करना है। ये -5 आ जाएगा और PQ इसके साथ आ जाएगा। ऑप्शन अगेन यही करेक्ट होगा, नोट कर लेंगे। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस देन वी गेट, मतलब अगर हमें x² y² को में से सब्ट्रैक्ट करना है -3x² y², it is same as adding x² y² to 3x² y² plus 3x² y²। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 1 + 3 आ जाएगा और ये बच गया x² y²। क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, 4x² y²। समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे देखते हैं। लाइक टर्म्स एज दिस इज। ठीक है, लाइक टर्म, इसकी तरह जो लाइक टर्म है वो कौन सी होगी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्या होती है। जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, सेम होने चाहिए और उनकी जो पावर है वो भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी लाइक टर्म चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, m² और n² होना चाहिए। इसी तरह से अगर मुझे 4m³ n² की लाइक टर्म चाहिए तो इसके वेरिएबल्स को आप देखिए, क्या है, m³ एंड n²। ये 2 वेरिएबल की तलाश है मुझे। इन चारों में से किस में मिलेंगे, देखिए ये रहा m³, ये रहा n²। ठीक है, तो इसमें ये दोनों को हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। बाकी की टर्म्स क्या हो जाएंगी, इनको हम अनलाइक टर्म्स बोल देंगे। क्या बोलते हैं, अनलाइक टर्म्स बोल देते हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। इनमें से कौन सा बाइनोमियल है। बाइनोमियल क्या होता है बच्चों, बाइनोमियल होता है जिसके आपको कितने वेरिएबल मिले, 2 वेरिएबल जहां पे हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 वेरिएबल यहाँ पे किस में मिल रहे हैं, इसमें है ये 2 वेरिएबल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ a माइनस बी प्लस ए बी। ए माइनस बी प्लस ए बी, बी प्लस सी प्लस बी सी। ठीक है, प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, फिर सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए माइनस ए सी। ठीक है, तो इनका सम आपको बताना है। सम बताएंगे तो देखिए, जो आपकी लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिख लीजिए। जैसे ए, और कहीं दिख रहा है आपको ए, ये रहा माइनस ए। ठीक है, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया। फिर माइनस बी है ये, प्लस बी एक साथ लिख लेंगे। फिर है
प्लस ए बी, और कहीं दिख रहा है ए बी? नहीं दिख रहा है। फिर प्लस सी, ये रहा, एंड प्लस सी एक और दिख गया मुझे, ठीक है। फिर माइनस बी सी ये रहा, और माइनस ए सी ये रहा, ठीक है। इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है बच्चों। तो ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये कट गया आपस में, ये कट गया आपस में, ये बच जाएगा ए बी प्लस 2c माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने 2c लिखा हुआ है, हम इस तरह से अरेंज कर लेंगे, 2c प्लस ए बी, ठीक है, प्लस ए बी है, फिर माइनस ए सी माइनस बी सी। बताइए इस जैसी कोई टर्म दिख रही है आपको? वही करेक्ट ऑप्शन होगा, 2c प्लस ए बी, 2c प्लस ए बी माइनस ए सी और माइनस बी सी, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। 2c माइनस ए बी ये गलत हो गया, 2c प्लस ए बी ये प्लस नहीं है माइनस है, और ये माइनस नहीं प्लस है, तो बाकी सब ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। और इसी के साथ अगला देखिए, प्रोडक्ट निकालना है, इन तीनों का प्रोडक्ट निकालना है, तीनों टर्म का, 4p इंटू माइनस 7q क्यूब इंटू माइनस 7p क्यूब, ठीक है। अब जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, और जो नंबर से इंटीजर्स उनको एक साथ लिख लेंगे, -7 इंटू -7 इंटू p इंटू क्यू क्यूब इंटू p, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 7 इंटू 7 49 हो गया, 49, 4 इंटू 49 तो ये आ गया, इंटू p क्या हो गया, p स्क्वायर हो गया, क्यू क्यूब इंटू क्यू क्या हो जाएगा, देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 2, और ये आ जाएगा 3 + 1 4, इसकी पावर 4 आ जाएगी, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 196 p स्क्वायर क्यू की पावर 4, ये आ जाएगा 196 p स्क्वायर क्यू की पावर 4, 196 p स्क्वायर क्यू की पावर 4, दैट इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। आ रही हैं चीजें समझ में, नोट करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने, चलिए आगे देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ इतना ब्रेड्थ इतना इज, एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना। लेंथ कितनी है 4ab, और ब्रेड्थ कितनी है 6b स्क्वायर, तो 4 इंटू 6ab इंटू b स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 4 इंटू 6 24, 6 चौके 24 हो गया, ए बी 20 की पावर 1 है, और ये 2 है, तो बी क्यूब आ जाएगा 24 ए बी क्यूब, दिख रहा है कहीं 24 ए बी क्यूब, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया? अगला देखते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, क्यूबॉइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कैसा होता है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्स भी इसको बोल देते हैं हम, है ना, ये क्यूबॉइड होता है। अब यहाँ पे अगर इसकी लेंथ है आपके पास 2ab, ब्रेड्थ है 3ac, एंड हाइट है 2ac, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम होती है। तो लेंथ कितनी है आपके पास, लेंथ है 2ab इंटू 3ac, ब्रेड्थ हो गई, हाइट कितनी है 2ac, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2, ये a, इसका a और इसका a, ये एक साथ लिख सकते हैं हम, प्लस b प्लस इंटू इंटू b इंटू
सी इंटू सी, ठीक है। तो ये 3 टू जा 6 टू जा 12। अब ए इंटू ए की पावर 3 हो जाएगा, बी और सी का स्क्वायर, ए क्यूब बी सी स्क्वायर। तो ए क्यूब बी सी स्क्वायर तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 6a² माइनस 7b प्लस 5ab इंटू 2ab इज, इनका प्रोडक्ट आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कर लेते हैं हम, 2ab को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 6a² माइनस 7b प्लस 5ab। तो हम क्या करेंगे, जो ये टर्म है इसको हर एक के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे 2ab इंटू 6a², ठीक है, माइनस 2ab इंटू 7b, फिर प्लस 2ab इंटू 5ab, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू 6 इंटू ए इंटू a² इंटू b, ठीक है। अब ये एक्सपेंड करके हर बारी अगर नहीं लिखेंगे, एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख देंगे ए, और ये हो जाएगा a², ए इंटू a² यानी a क्यूब आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 2a, पहले इंटीजर लिख लीजिए, माइनस 2 इंटू 7 इंटू a इंटू b इंटू d प्लस 2 इंटू 5 इंटू a इंटू b, ठीक है। क्या आ जाएगा ये, 3 टू जा 6 टू जा 12, ए क्यूब बी माइनस 7 इंटू 2 14, ab² प्लस 5 इंटू 2 10, a² b²। दिख रहा है कहीं 12 ए क्यूब बी, बिल्कुल, माइनस 14 ab² प्लस 10 a² b²। ऑप्शन बी करेक्ट दिख रहा है, नोट कर लेंगे। कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ 3x माइनस 4y इज, 3x माइनस 4y का स्क्वायर क्या होगा। तो स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप सबको आता है ना। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। बस यही फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे लगाएंगे, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4y प्लस 4y का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, ये x माइनस 3 इंटू 2 6 इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। इनको एक साथ लिख लीजिए पहले, माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू x 2 प्लस 16y² यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखिए, फाइनली मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख दूँ 9x² माइनस 4 से 12 दूनी 24, 24xy प्लस 16y। कहाँ दिख रहा है, 9x² प्लस 16y² माइनस 24xy होना चाहिए था, है ना। ये ऑप्शन डी, 9x² प्लस 16y² माइनस 24xy, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, नोट कर लें।
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सिंपली आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक टर्म्स, जिनके वेरिएबल्स और उसकी पावर बिल्कुल सेम टू सेम हो उसी को लाइक टर्म्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए x यहाँ भी है, यहाँ भी है, y यहाँ भी है, यहाँ भी है, z स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दीज आर लाइक टर्म्स। एक और देखते हैं, इसमें बोला है द कोफिशिएंट ऑफ y इन दिस टर्म इज, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा, देखिए माइनस वाई अपॉन 3 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 1/3y, तो y के साथ जो आपको दिख रही है वैल्यू उसी को कोफिशिएंट बोलेंगे, -1/3 इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लेंगे, और यहाँ तक किसी को भी कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला था, अभी पीछे हमने डिस्कस भी किया था। किसके बराबर होता है ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी में दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको आप नोट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस इज, इन सब का कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब जो इन सब में कॉमन हो या फिर जिससे ये सारे के सारे डिवाइड हो जाएं उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसकी 17a b c की, तो ये 17 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, फिर अगर मैं 34 ए बी स्क्वायर की बात करूं तो 17 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, और अगर मैं 51 ए स्क्वायर बी की बात करूं तो 17 इंटू 3 इंटू ए इंटू ए इंटू बी। कॉमन देखिए, मुझे एक तो 17 दिख रहा है इसमें, ठीक है, 17, और मुझे ए कॉमन दिख रहा है, 17 ए, बी कॉमन दिख रहा है ये, बस और कुछ तो कॉमन नहीं है, तो 17 ए बी कहाँ पे है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज भी करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।